क्या इतिहास वही है जो हमें पढ़ाया गया या फिर उस सच से कहीं ज़्यादा गहरा, पुराना और रहस्यमयी है? आज पूरी दुनिया मानती है कि आधुनिक सभ्यता कुछ हजार साल पुरानी है, लेकिन भारत में एक ऐसा ग्रंथ मौजूद है जो इस सोच को पूरी तरह से बदल सकता है। एक ऐसा ग्रंथ जो न सिर्फ धर्म की बात करता है बल्कि ब्रह्मांड, समय और प्रकृति और मानव सभ्यता की जड़ तक जाता है। इस ग्रंथ का नाम है ऋग्वेद। आज की डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे क्या ऋग्वेद एक सिर्फ धार्मिक ग्रंथ है या फिर मानव इतिहास की सबसे पुरानी याद। ऋग्वेद को दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। इसमें 1028 सूक्त और हजारों मंत्र हैं, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ऋग्वेद को कभी लिखा नहीं गया। यह ग्रंथ हजारों साल तक केवल स्मृति के सहारे जीवित रहा। पीढ़ी दर पीढ़ी, गुरु से शिष्य, शब्द दर शब्द, एक भी अक्षर बदले बिना ये मौखिक परंपरा इतिहास की सबसे सटीक डेटा स्टोरेज सिस्टम मानी जाती है। क्या प्राचीन मानव की स्मृति असाधारण थी? आज हम मोबाइल नंबर भी भूल जाते हैं, लेकिन प्राचीन भारत में लोग हजारों मंत्र कंठस्थ याद रखते थे। इसके लिए विकसित की गई थी विशेष स्मृति तकनीकें, जटापाठ, क्रमपाठ, घनपाठ। इनका उद्देश्य था कि हजारों मंत्रों को जरा से भी परिवर्तन किए याद रखना। यह सवाल उठता है कि क्या प्राचीन मानव हमारी सोच से कहीं ज्यादा विकसित थे? ऋग्वेद और खगोल विज्ञान। ऋग्वेद में बार बार सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, आकाश की चर्चा मिलती है। कुछ मंत्रों में नक्षत्रों की स्थिति इतनी सटीक है कि आधुनिक विज्ञान भी उसकी तुलना नहीं कर सकता। कुछ शोधकर्ताओं का दावा है कि ऋग्वेद में वर्णित आकाशीय स्थितियां 20,000 साल या उससे भी पुरानी हो सकती है। तर्क यह है कि तारों की स्थिति समय के साथ बदलती है और उन्हें परिवर्तन से काल गणना संभव है। आधुनिक इतिहासकार कहते हैं ऋग्वेद की रचना लगभग 1500 ईसा पूर्व हुई है, लेकिन वैकल्पिक विज्ञान और विद्वान सवाल उठाते हैं कि क्या मौखिक परंपरा को इतिहास लिखते समय नजरअंदाज किया गया? क्या पश्चिमी इतिहासकारों ने भारतीय ज्ञान प्रणाली को पूरी तरह समझा? ये संघर्ष सिर्फ तारीखों का नहीं है, बल्कि सभ्यताओं को देखने का नजरिया है। बैटल ऑफ 10 किंग्स, मिथ या इतिहास। ऋग्वेद में वर्णित है बैटल ऑफ 10 किंग्स, 10 राजाओं के बीच हुआ एक बड़ा संग्राम। इस युद्ध में नदियों के नाम, जनजातियां और स्थानों का वर्णन मिलता है। इतनी पुष्टि जानकारी इसे केवल कल्पना नहीं रहने देती। कई इतिहासकार मानते हैं कि यह भारत का सबसे प्राचीन दर्ज युद्ध माना जाता है। सरस्वती नदी और भूगोल। ऋग्वेद में जिसे सरस्वती नदी का वर्णन है उसे नदियों की मां कहा गया है। आज सैटेलाइट तस्वीरें बताती हैं कि उत्तर भारत में एक विशाल सूखी नदी का मार्ग मौजूद है। यह संकेत देता है कि ऋग्वेद उस समय रचा गया जब संस्कृत और संस्कृति को पनपने वाली सरस्वती पूरी तरह से जीवित थी। महिलाएं और ज्ञान। ऋग्वेद में महिला ऋषियों का उल्लेख मिलता है। ये महिलाएं सिर्फ श्रोता नहीं बल्कि मंत्रों की रचनाएं थी। ये दर्शाता है कि भारतीय प्राचीन में ज्ञान पर किसी एक वर्ग का अधिकार नहीं था। देवता, प्रतीक या शक्ति। इंद्र, वर्षा और ऊर्जा। अग्नि, रूपांतरण। सोम, चेतना। कुछ विद्वान मानते हैं कि ये देवता प्राकृतिक शक्तियों के वैज्ञानिक प्रतीक हैं। शायद प्राचीन लोग विज्ञान को कहानियों के रूप में समझाते थे। आखिरकार सच क्या है? ऋग्वेद को सिर्फ आस्था से देखना शायद अधूरा दृष्टिकोण। यह एक स्मृति, एक सभ्यता की, एक मानव यात्रा की। सवाल यह नहीं कि ये सब कुछ सच है या नहीं, सवाल यह है क्या हम जानने के लिए उत्सुक हैं या नहीं, क्योंकि इतिहास अक्सर उन सवालों में छुपा होता है जो कभी पूछे नहीं गए। जानकारी पसंद आई हो तो बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसी और वीडियो को अपलोड करने के लिए मुझे प्रेरित करें ताकि मैं इसका दूसरा पार्ट बना पाऊँ।